आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून के साथ करवाने जा रहा हूं जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में अपनी डिग्री हासिल की। आज ये मास्टर की डिग्री हाथ में थमाए इस डिग्री के ऊपर पकौड़े रखकर फ़रोख्त कर रही है और ये खातून 18 ग्रेड की ऑफिसर भी रह चुकी हैं। मुझे निशाने इबरत इसलिए बनाया गया कि मैंने जुर्रत की थी जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने की। मैंने जुर्रत की थी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की। तमाम तर सबूत मौजूद है। मुझसे पहली सुपरिटेंडेंट जो काशाना से बच्चियां सप्लाई करती थी इमरान खान की हुकूमत को, इन रिकॉर्ड बच्चियां गायब थी काशाना से मेरे सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात होने से पहले, और मैंने इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैं अफशा लतीफ़ जिसने माँ बनकर उन बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत की, उनको अपने परों के नीचे छुपाया और मेरे पर ही नोच डाले गए। ग्रेड 18 के सरकारी अफसर को आज इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि वो सड़क पर पकौड़े लगाकर बेचने पर, अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्रियों में बेचने पर मजबूर हो चुकी है। 13 जुलाई 2020 को मेरा घर चलाया गया, मेरी तमाम जमा पूंजी चलाकर हाक्सर कर दी गई। इस वक्त भी मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा। अब मैं यहाँ से पैसे कमा कर लेकर जाऊँगी और अपने बच्चों को जाकर खाना खरीद कर खिलाऊँगी। मेरे बच्चे इस वक्त अफ्तारी का टाइम है तो अंधेरे में बैठे हैं, पानी के बगैर बैठे हैं, बिजली के बगैर बैठे हैं। मेरा घर इस वक्त मकबूजा कश्मीर बन चुका है। मेरे साथ तो वो हैवानियत की गई है इन 5 सालों में कि आज मेरा एहसास ही ख़त्म हो गया है कि मैं कभी सरकारी अफसर थी, कभी मेरे पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें थी। अस्सलामुअलैकुम, डेली धरती के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून के साथ करवाने जा रहा हूँ जिसने पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया और पंजाब यूनिवर्सिटी से फर्स्ट डिवीज़न में अपनी डिग्री हासिल की। आज ये मास्टर की डिग्री हाथ में थमाए इस डिग्री के ऊपर पकौड़े रखकर फ़रोख्त कर रही है और ये खातून 18 ग्रेड की ऑफिसर भी रह चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद आज ये सड़कों के ऊपर दर बदर की ठोकरें क्यों खा रही हैं और आज ये क्या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं या फिर अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम अफशा लतीफ़, वो जो कि आज से कुछ अर्सा कबल 18 ग्रेड की ऑफिसर थी, काशाना स्कैंडल में आपको जो कि जुल्म बर्बरियत के ख़िलाफ़ कहते हैं कि जो आवाज़ उठाने की वजह से डिस्टर्ब किया गया है और आज आप अपनी डिग्री के ऊपर पकौड़े रख कर बेच रही हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक ऐसी औरत सरकारी अफसर, ग्रेड 18 की सरकारी अफसर, जिसको मिसाल बनाना चाहिए था तमाम सरकारी अफसरान के लिए, उसको निशाने इबरत बना दिया गया। आपको क्यों निशाने इबरत बनाया गया? मुझे निशाने इबरत इसलिए बनाया गया कि मैंने जुर्रत की थी जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहने की। मैंने जुर्रत की थी सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की। मैंने जुर्रत की थी सरकारी सरपरस्ती में रहने वाली यतीमों लवारिस बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत करने की। उनकी इज़्ज़तों को कैसे पामाल किया जाता है, विद इन प्रूफ आप बताएं। तमाम तर सबूत मौजूद है। मुझसे पहली सुपरिटेंडेंट जो काशाना से बच्चियां सप्लाई करती थी इमरान खान की हुकूमत को, बच्चियों से के गायब होने से मुतल्लिक अपनी हुकूमती ऑडिट रिपोर्ट मौजूद है जिसमें लिखा गया है कि बच्चियों को गायब किया गया जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। इन रिकॉर्ड बच्चियाँ गायब थी काशाना से मेरे सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात होने से पहले, और मैंने इसी के खिलाफ आवाज़ उठाई। ना सिर्फ महकमाना तौर पर आवाज़ उठाई, हर फोरम पर, प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पर, IG पंजाब पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को, CCPO को, लाहौर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा फोरम नहीं जो मैंने ना छोड़ा हो। ज़रा सी बात पर सो मोटो लेने वाली अदालतें इस मामले पर खामोश हैं। यहाँ पर एक बच्चा जो कि गायब हो जाता है, अगवा हो जाता है, तो उसके वालिदैन सड़कों पे अपना हक लेने के लिए, बच्चे की बाजियाबी उसको जो कि अगवा से छुड़ाने के लिए सामने आ जाते। तो लेकिन जब काशाना से बेटियाँ अगवा हो रही थी, जो कि आपके कह रही हैं कि काफ़ी तादाद में लड़की अगवा हो रही थी, तो उनके वालिदैन ने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? उनमें यतीम बच्चियां थीं, लवारिस बच्चियां थीं, वो बच्चियां थीं जो अपने वारसान पर बोझ होती हैं, जो दूर परों के रिश्तेदारों पर के रहमो करम पर होती हैं, जिनको छोड़कर वो रिश्तेदार, दूर परे के रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन बच्चियों को बेच दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, उनके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक किया जाता था। वो यतीम थी, लवारिस थी, बेसहारा थी, इसीलिए तो मार दी गई, इसीलिए तो जिनसी भेड़ियों के हवाले कर दिएगी। मैं अफशा लतीफ़ जिसने माँ बनकर उन बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत की, उनको अपने परों के नीचे छुपाया और मेरे पर ही नोच डाले गए। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आज आप किस से इंसाफ लेना चाहती हैं? आज आप जो कि इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोल रही हैं या फिर आप सिर्फ अभी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रही हैं?
मैं सिर्फ इमरान खान के खिलाफ नहीं बोल रही, कशाना जिनसी स्कैंडल मॉडल केस है इन तमाम अदारों को राह रास्त पर लाने के लिए। इमरान खान आकर इस जिनसी कारोबार का हिस्सा ज़रूर बना, इन यतीम खानों के जिनसी में होने वाले जिनसी कारोबार का, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कशाना जैसे अदारों में चाइल्ड अब्यूज़ का कारोबार सिर्फ इमरान खान की हुकूमत में कराया गया। अरसा दराज से महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान अपनी तरक्कियों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स अपनी तरक्कियों के लिए यतीमों लवारिस बच्चियों का जिनसी इस्तेहसाल करते आए हैं। और मेरी अपील है रियासती अदारों से, रियासत को माप का किरदार अदा करना पड़ेगा। पाक फौज को, आला अदलिया को इन अदारों की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी। आज आप ये पकौड़े लगाकर खड़ी हैं, ये आप अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमा रही हैं या फिर आप ये अपना पोर्ट्रेस जो कि रिकॉर्ड करवा रही हैं? मैं यहाँ पर अपने बच्चों का रोज़गार कमा रही हूँ। तो आज ये आप अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड नहीं करवा रही हैं कि आपसे नौकरी छीन ली गई है? मेरा एहतजाज भी है, बिल्कुल मेरा एहतजाज भी है यहाँ पर कि एक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की टॉपर ग्रेड 18 के सरकारी अफसर को आज इस हद तक मजबूर कर दिया गया है कि वो सड़क पर पकौड़े लगाकर बेचने पर, अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्रियों में बेचने पर मजबूर हो चुकी है। मैं यहाँ पर ना सिर्फ अपना रोज़गार कमा रही हूँ अपने बच्चों का, बल्कि उन यतीमों लवारिस बच्चियों के लिए अपने अदालतों में दायर करदा केसेस के अदालती अखराजात भी पूरे कर रही हूँ। आप 18वीं ग्रेड की ऑफिसर रही हैं, आपके पास इतने तक अब पैसे नहीं बच सके कि आप अपनी मामूलाते ज़िंदगी का जो है वो गुजर बसर कर सकें? बिल्कुल, मेरा घर चला दिया गया 13 जुलाई 2020 को मेरा घर चलाया गया, मेरी तमाम जमा पूंजी चलाकर खाकसर कर दी गई। इन रिकॉर्ड इमरान खान और बुशरा पिंकी ने कशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों के खाने का बजट कई माह तक बंद कर दिया, जब मैंने इनकार कर दिया उन बच्चियों को सप्लाई करने से। आज आपके घर के हालात किस तरह गुजर बसर हो रहे हैं? मेरे घर के हालात आप जाकर देखें, इस वक्त भी मेरे बच्चों ने खाना नहीं खाया होगा। अब मैं यहाँ से पैसे कमा कर लेकर जाऊँगी और अपने बच्चों को जाकर खाना खरीद कर खिलाऊँगी। मेरे बच्चे इस वक्त अफ्तारी का टाइम है तो अंधेरे में बैठे हैं, पानी के बगैर बैठे हैं, बिजली के बगैर बैठे हैं। क्या ये सुबह पंजाब का शहर दिल लाहौर जाकर देखें 5A इछरा शाह जमाल, ऐसा घर भी है जहाँ पर इस वक्त लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और तमाम बिल्स अदाशुदा होने के बावजूद मेरा घर इस वक्त मकबूजा कश्मीर बन चुका है। मेरा घर इस वक्त फ़लस्तीन जुल्मों पर बरियत की जा रही है और आपको पहले जो कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी मंसूब किया जा रहा था, लेकिन अब तो एक ऐसी खातून जो कहती है कि मैं ख़वातीन का हक और ख़वातीन को प्रोटेक्शन देने के लिए आई हूँ, ख़वातीन को उनके हक हासिल करवाने के लिए आई हूँ, लेकिन आज आपकी वो हुकूमत जिसके साथ आपको मंसूब किया जाता नून लीग की थी, तो आज फिर क्यों नहीं आपको हक मिल रहा, इंसाफ क्यों नहीं? मेरे अफशान लतीफ़ के लिए सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिस्टम नहीं, निज़ाम वही है। तमाम सियासी जमात निज़ाम के खिलाफ है या हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ? नहीं, मेरी किसी ना वज़ीर आला से लड़ाई है, ना वज़ीर आज़म के साथ लड़ाई है, मेरी लड़ाई इस निज़ाम के साथ है, मेरा एहतजाज इस निज़ाम के खिलाफ है। मुझे उम्मीद है कि शायद एक ऐसी औरत जो खुद इमरान खान के जुल्म और जबर का निशाना बनी थी, इस वक्त वज़ारत आला के मुंसब पर फाइज है, वज़ीर आला पंजाब है। मरियम नवाज शरीफ से ज़्यादा अफशान लतीफ़ का दुख तकलीफ़ कोई नहीं समझ सकता। मैंने वो डेथ सेल देखा है मरियम नवाज शरीफ का, कोटलखपत जेल के डेथ सेल में, जहाँ पर कैद किया गया था मरियम नवाज शरीफ को। और मरियम नवाज शरीफ समझ सकती है कि अफशान लतीफ़ को जिस तरह दहशतगर्दों के डेथ सेल में कैद किया गया था, तो अफशान लतीफ़ के पर भी कैसे जुल्म और जबर के पहाड़ ना तोड़े गए हों। मुझे 24 घंटे डेथ सेल में भूखा प्यासा रखा जाता था, मेरे डेथ सेल का पानी बंद कर दिया जाता था शदीद गर्मी में, जुलाई में। मेरे साथ तो वो हैवानियत की गई है इन 5 सालों में कि आज मेरा एहसास ही ख़त्म हो गया है कि मैं कभी सरकारी अफसर थी, कभी मेरे पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशें थी, तमाम सुख चैन था। आज तो मैं अपने बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ कि मैं उनकी तालीम जारी रख सकूँ, उनको पढ़ा सकूँ, उनको खिला सकूँ। आज आप अपने पाकिस्तान के जो कानूनी अदारे हैं, जुडिशरी है, उनसे इंसाफ का तकाजा करती हैं या फिर आज आप अक़वाम मुत्तहिदा के सामने बीइंग आप जो कि वुमेन जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के सामने अपनी एक सवाल? मैं इमरान खान की तरह आलमी दुनिया में जाकर पाकिस्तान को बदनाम नहीं करवाऊंगी। पाकिस्तान की इज़्ज़त एहतराम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगियों से बढ़कर है। आज भी मेरी आखिरी उम्मीद मेरे रियासती अदारे हैं, आला अदलिया है, पाक फ़ौज है। पाक फ़ौज का किरदार कशाना स्कैंडल में काबिल सताइश है। मेरे लिखे गए लेटर्स पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने इंक्वायरीज करवाई, बहुत बड़ी। चीफ साहब ने आपके लेटर पर इंक्वायरीज करवाई है? बिल्कुल, इंक्वायरीज करवाई हैं। इसके बावजूद भी वो मामला क्यों नहीं हल हो सका? मामला हल किया गया है। कशाना लाहौर, कशाना रावलपिंडी, कशाना सरगोदा,
मॉडल चिल्ड्रन होम, यतीम खाने, जिनके लिए मैं 5 साल से दवाइयाँ दे रही हूँ। आवाज़ मसला हल हो चुका है, आपका नहीं हुआ? उनको प्राइवेट कर दिया गया है, महफूज हाथों में दे दिया गया है। मतलब कि आर्मी चीफ साहब ने जो इंक्वायरी की है वो काम आ गई है। वो काम अब आपकी जिंदगी जो है वो आप दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। अफशा लतीफ़ की तो कुर्बानी दे दी गई सिस्टम के लिए। आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं? एक ASP औरत ने पुलिस की भारी भरकम नफरी के साथ आम लोगों का मुकाबला करके एक औरत की ज़िंदगी बचाई। रियासत ने उसके सर पर हाथ रखा, उसको मेडल दिए जा रहे हैं। और एक औरत अफशा लतीफ़ ने ग्रेड 18 की सरकारी अफसर होकर तनहा बगैर वसाइल के जाबिर हुक्मरानों से 57 बच्चियों की इज्जतों की ज़िंदगियों की हिफाजत की थी। आज अफशा लतीफ़ को उस औरत को निशाने पर बना दिया गया है। आज अफशा लतीफ़ को ग्रेड 18 के सरकारी अफसर को सड़क पर पकौड़े बेचने पर मजबूर कर दिया गया है। ये है पाकिस्तान का निज़ाम। नाज़रीन, मेरे साथ अफशान लतीफ़ मौजूद थी, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, जिसका कहना है कि आज मैं अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए और अपना प्रोटेस्ट पाकिस्तान के तमाम कानूनी अदारों के सामने रखने के लिए अपनी ही डिग्री के ऊपर पकौड़े रख कर बेच रही हूँ। और इसका कहना है कि मेरे साथ करबला जैसा मामला दरपेश हो रहा है, मेरे घर के तमाम कनेक्शन काटे गए और आज मेरे बच्चे जो हैं वो ज़िंदगी की तमाम आसाइश व आराइश से महरूम हैं। आप इस खातून के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली धरती।